हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे बेटे आप सभी बच्चों। लास्ट लेक्चर में हमने कैलकुलेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स टॉपिक किया। आई होप कि आपको वो समझ में आया होगा। आज अपना नेक्स्ट टॉपिक है बेटे रैसिमिक मिक्सचर और रैसिमेट एंड रैसिमाइजेशन। ये रैसिमिक मिक्सचर, रैसिमेट या रैसिमाइजेशन क्या होते हैं ये पढ़ना है। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का अपना आज लास्ट टॉपिक है बेटा। ठीक है, चले देखो बच्चों, व्हाट इज रैसिमिक मिक्सचर। हमने क्या किया बच्चों, इक्वल अमाउंट ऑफ एनी टू एनेंशियोमर्स लिए बेटा। ठीक है, इक्वल अमाउंट ऑफ एनी टू एनेंशियोमर्स। ठीक है, वो हमने क्या किया, मिक्स कर दिया। ठीक है, मिक्स करने के बाद जो मिक्सचर है बेटा उसी का नाम क्या है, रैसिमिक मिक्सचर है। सिंपल है। तो आपको दो एनेंशियोमर लेने हैं, किसमें, इक्वल अमाउंट में मिक्स कर दो, दैट इज कॉल्ड योर रैसिमिक मिक्सचर, या उसको रैसिमेट भी बोल सकते हो। ठीक है बेटा, और दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज रैसिमाइजेशन। मिक्सिंग ऑफ टू एनेंशियोमर्स इज कॉल्ड एज रैसिमाइजेशन। तो ये रिजेंबल से वर्ड्स बेटा आपके सारे। ठीक है, अच्छा बच्चों, अब एनेंशियोमर को आप कैसे शो करते हो बेटा, प्लस माइनस डी एल। ठीक है, या एक आर है तो दूसरा एस है, एक आर हुआ तो दूसरा क्या होगा, एस होगा। अब रैसिमिक मिक्सचर को कैसे शो करोगे बेटा, बताओ। इसको हम शो करेंगे बच्चों प्लस माइनस से, या डी और एल से, या आर और एस से। ये सारी की सारी फॉर्म्स किसकी बेटे, आपकी रैसिमिक मिक्सचर की। तो रैसिमिक मिक्सचर समझ में आया बेटे क्या है, एनी टू एनेंशियोमर लो पर इक्वल अमाउंट में लो, क्या करो, मिक्स कर दो। ठीक है, दैट मिक्सचर इज कॉल्ड एज रैसिमिक मिक्सचर और रैसिमेट, एंड प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग इज कॉल्ड एज रैसिमाइजेशन। तो और ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है। ध्यान देना बेटा, यहां पर अब मुझे बताओ कि जो रैसिमिक मिक्सचर होगा वो क्या होगा, रैसिमिक मिक्सचर क्या होगा बताओ। तो ये आपका जो रैसिमिक मिक्सचर है ये बोलो क्या होगा बच्चों, ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्यों, आपने पोलैरिमीटर ट्यूब में बराबर अमाउंट में दो एनेंशियोमर ले रखे हैं, तो जब आप पीपीएल पास करोगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट, वो अनडेविएट हो जाएगी। एक एनेंशियोमर राइट की तरफ कोशिश करेगा रोटेट करने की, तो दूसरा बेटे लेफ्ट की तरफ कोशिश करेगा विद इक्वल एंगल बट इन अपोजिट डायरेक्शन। सो पीपीएल क्या रहेगी, अनडेविएट। एंड ये प्रोसेस जो कहलाती है बेटा, इसको हम क्या नाम देते हैं, एक्सटर्नल कंपनसेशन। क्या बोलते हो, एक्सटर्नल कंपनसेशन। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल कंपनसेशन। तो क्या हुआ एक्सटर्नल कंपनसेशन, कैंसलेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, चलो मैं लिख देता हूं क्या है, कैंसिलेशन ऑफ डायरेक्शन of plane polarized light due to equal amount of two enantiomer। उसी का नाम क्या है बेटे, एक्सटर्नल कंपनसेशन है। एक वर्ड याद करो बेटो, बच्चों हमने ना इंटरनल कंपनसेशन यूज किया था, वो यूज किया था बेटे मीजो कंपाउंड्स में। मीजो कंपाउंड्स में अपर हाफ क्या था, मिरर इमेज ऑफ लोअर हाफ। वहां पर अपर हाफ रोटेट करेगा, मान लो राइट की तरफ, तो लोअर हाफ लेफ्ट की तरफ रोटेट कर देगा, यानी उसको क्या कहेंगे, इंटरनल। यहां दोनों मॉलिक्यूल अलग अलग है, तब आपकी डायरेक्शन क्या हुई है, कैंसिल। सो दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल कंपनसेशन। चलिए लिखिए, शाबाश, बढ़े क्या आगे, चले। अब प्रॉपर्टीज जो है बेटा, क्या लिखे बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ रैसिमिक मिक्सचर, ये बेटा डिफरेंट होती हैं, डिफरेंट फ्रॉम एनेंशियोमर्स। ठीक है, क्या लिखा हमने, चलो आगे नेक्स्ट पेज करते हैं। प्रॉपर्टीज जो है बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ रैसिमिक मिक्सचर, दे आर डिफरेंट फ्रॉम
एनेंशियोमर्स, वो एनेंशियोमर से अलग अलग, बिल्कुल अलग होंगे बेटा। बच्चों एनेंशियोमर मान लो, अब मैं बात कर रहा हूं एनेंशियोमर की, रेसमिक मिक्सचर की। एनेंशियोमर तो या तो डी होगा या एल, या डेक्स्ट्रो या लेवो। इसका जो एंगल होगा वो क्या आएगा, या तो पॉजिटिव में आएगा या नेगेटिव में आएगा। या एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होगा बेटा, जीरो होगा, क्योंकि क्या था ये ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये क्या है, तो ये आपके क्या है ऑप्टिकली एक्टिव, ये क्या है बेटा ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये प्योर कंपाउंड है ऑब्वियसली, क्या है ये प्योर कंपाउंड, ये क्या है बेटा मिक्सचर है। तो यहां पर जो बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट या बेटा मेल्टिंग पॉइंट, इसके कम होंगे, यहां पर ज्यादा होंगे। यहां जो भी बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट या बेटा मेल्टिंग पॉइंट, बेटे यहां मिक्सर ज्यादा ले लिया ना आपने, यहां दो ले रखे हैं, यहां एक ले रखा है, तो यहां मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट सारा क्या आएगा बोलो, ज्यादा ही आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है जो फिजिकल प्रॉपर्टी है या केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो रेसमिक मिक्सचर की अलग होती है बेटे अपने एनेंशियोमर से। समझ में आया बच्चों, आगे बढ़े। नेक्स्ट है बेटा रिजोल्यूशन। इसकी हम ज्यादा बात नहीं करेंगे बेटा, डिटेल में अपने पास अपने सिलेबस में नहीं है ये। है क्या बेटा ये, सेपरेशन ऑफ रेसमिक मिक्सचर इनटू इट्स एनेंशियोमर्स। यानी कहने का मीनिंग क्या हुआ बेटा, ये रेसिमाइजेशन से अपोजिट हुआ। रेसिमाइजेशन में आपने दो लिए एनेंशियोमर, उठाए और मिक्स कर दिया। यहां क्या करना है, रेसमिक मिक्सचर से वापस हमें किसमें लेकर जाने हैं, दोनों एनेंशियोमर्स में। मेथड आपका जो है वो फिजिकल भी हो सकता है बेटा, आप फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हो, या बच्चों आप केमिकल मेथड से कर सकते हो, या बेटे बायोलॉजिकल मेथड से भी आप सेपरेट कर सकते हो। क्लियर है, ये मैं ज्यादा डिटेल से नहीं कराऊंगा बेटे, आपके हायर क्लासेस में आता है। ठीक है, बस इतना पता होना चाहिए कि रिजोल्यूशन क्या होता है। ठीक है, बढ़े आगे चलिए। और अब ये लास्ट टॉपिक इसमें आता है बेटा एनेंशियोमेरिक एक्सेस। क्या मीनिंग है सुनो, और ऑप्टिकल प्योरिटी। ध्यान से समझना इसको। अच्छा बताओ, अभी रेसिमाइजेशन क्या बोला आपने, रेसमिक मिक्सचर बराबर अमाउंट में, यदि बराबर अमाउंट ना हो तो ठीक है, क्या इफ अमाउंट जो ली है, अमाउंट ऑफ डिफरेंट एनेंशियोमर क्या हो बेटा, अनइक्वल, बराबर ना हो, अनइक्वल, एक ज्यादा हो एक कम हो। लेट डी की अमाउंट ज्यादा है एल से, या एल की अमाउंट ज्यादा है डी से। मान लिया यदि डी के ज्यादा है एल से, तो वो जो रेसमिक मिक्सचर होगा, पहली बात तो दोनों में ही ऑप्टिकली एक्टिव होगा, है ना, ये ध्यान देना बेटा, दोनों में ही ऑप्टिकली एक्टिव होगा, यहां भी ऑप्टिकली एक्टिव, बट यहां पर वो मिक्सचर क्या हो जाएगा, डेक्सोरेटरी, और यहां पर वो मिक्सचर क्या हो जाएगा, लेवोरेटरी। जिसकी परसेंटेज ज्यादा, जिसका अमाउंट ज्यादा, वही आपका मिक्सचर की भी ऑप्टिकल एक्टिविटी वही मिलेगी, डेक्स्ट्रो। तो बेटे एनेंशियोमेरिक एक्सिस का मीनिंग क्या हुआ, एक आइसोमर की अमाउंट दूसरे आइसोमर से ज्यादा है, उसी को हमने क्या नाम दे दिया, एनेंशियोमेरिक एक्सेस। एक्सेस मतलब ज्यादा। अब देखो ऑप्टिकल प्योरिटी लिख दिया, अब बताओ वो जो रेसमिक मिक्सचर मिला वो क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ऑप्टिकली एक्टिव हुआ तो उसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी। तो यहां पर ध्यान रखेंगे, हेयर इन केस ऑफ एनेंशियोमेरिक एक्सेस या ऑप्टिकल प्योरिटी, जो बेटा एंगल ऑफ रोटेशन है वो आपका जीरो नहीं होगा। इस चीज का ध्यान रखेंगे, या पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, एंड दैट विल डिपेंड्स अपॉन कि किसकी परसेंटेज ज्यादा है। क्लियर हुआ, तो ये है आपका एनेंशियोमेरिक एक्सेस। आगे बढ़ो, चले क्या, नोट करो शाबाश। अब देखो यदि हम परसेंटेज ऑफ डी देखते हैं बेटा, एंड हाउ कैन वी कैलकुलेट एनेंशियोमेरिक एक्सेस या ऑप्टिकल प्योरिटी।
देखो कुछ फॉर्मूले है बेटे, मैं लिख देता हूं, ठीक है। पहला बेटा अल्फा ऑफ मिक्सचर, ये बेटा एंगल है, एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ मिक्सचर अपॉन बेटा प्योर इंटू 100। दिस इज योर फर्स्ट फॉर्मूला, इससे आप एनिसोमेरिक एक्सेस निकाल सकते हैं, ठीक है। दूसरा बेटे परसेंटेज ऑफ डी, मान लीजिए डी परसेंटेज ऑफ एल, लो अब समझ में आ गया। आप डी भी ले सकते हो या एल, जिसकी परसेंटेज ज्यादा है उसी को आप पहले ले लेना। यहां पर बेटे परसेंटेज ऑफ डी और परसेंटेज ऑफ एल, ठीक है, इंटू 100, ये है आपका सेकंड फॉर्मूला, इसे आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट बेटे आप ले सकते हो मोलरिटी ऑफ डी माइनस मोलरिटी ऑफ एल अपॉन बेटा मोलरिटी ऑफ डी प्लस मोलरिटी ऑफ एल इंटू 100। तो इस तरह आप निकालेंगे, ठीक है। चलिए और क्या कर सकते हो बेटा, मोलरिटी की जगह आप नंबर ऑफ मोल्स ले सकते हो, वेट ले सकते हो, ठीक है ना। चलो वेट ऑफ डी कर लो, वेट ऑफ एल इंटू वेट ऑफ डी प्लस वेट ऑफ एल इंटू 100, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल इंटू 100 कर लो। ये नंबर ऑफ मोल्स की टर्म्स में हो गया बेटे, ठीक है। लास्ट मोल फ्रैक्शन की टर्म्स में ले लो, ध्यान रखना मोल फ्रैक्शन की टर्म में ये करोगे, क्यों बताओ मेरे को। मोल फ्रैक्शन ऑफ डी प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ एल तो 1 ही रहेगा, तो यहां डिवाइडेड बाय क्या आएगा बेटा, 1 ही आएगा, ध्यान रखिए। क्लियर है ना, ये 1 ही आएगा बच्चों, क्लियर है। तो डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है, तो आपका फॉर्मूला ये बन गया। तो ये फॉर्मूले हैं बेटे, 5-6 फॉर्मूले जो मैंने लिखे हैं, इसकी हेल्प से आप एनिसोमेरिक एक्सेस निकाल सकते हो, ठीक है। चलो नोट करो, शाबाश। चले आगे, ओके। देखो बेटा परसेंटेज ऑफ टी परसेंटेज ऑफ एल, फिर हमने लिख दिया एनिसोमेरिक एक्सेस या बेटा ऑप्टिकल प्योरिटी, रेसिमिक मिक्सचर कितना अमाउंट बनेगा, और एक हम दे देते हैं अल्फा की क्या वैल्यू आएगी, एंगल ऑफ रोटेशन की वैल्यू क्या आएगी। सुनो बेटा, मान लीजिए हमारा है 100, मैं एक बार लिख देता हूं, देखिए 80, दिस इज 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 एंड 0, ठीक है। यदि डी की परसेंटेज 100 है तो एल की ऑब्वियसली क्या लिखूंगा बेटा मैं, 0, यहां 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। क्या ये समझ में आया बेटा, एक की परसेंटेज 100 है तो एक 0 है, इसकी 60, इसकी 40, इसकी 30, इसकी 70, इसकी 0, इसकी 100। तो ये हमने परसेंटेज लिखी बेटा, किसकी, डी की और एल की। अब हमने निकालनी बच्चों एनिसोमेरिक एक्सेस, शाबाश। देखो कैसे निकालोगे बेटा, एक चीज बताओ, यदि परसेंटेज डी की 100 है और एक ये 0 है, एक तो ले ही नहीं रखा ना हमने, तो एनिसोमेरिक प्योरिटी कितनी आएगी बोलो, व्हाट विल बी द एनिसोमेरिक प्योरिटी, 100 ही आएगी बेटा, बोलो एनिसोमेरिक एक्सेस कितना आएगा, 100, क्योंकि ये सारा का सारा 100। रेसिमिक मिक्सचर क्या हो जाएगा, 0, ध्यान से सुन लो, रेसिमिक मिक्सचर 0 मिलेगा नहीं, क्योंकि एक हमने क्या ले रखा है, 0, तो ये 0। एनिसोमेरिक एक्सेस क्या है बेटा, 100 का 100 ही है, बोलो कर पाएंगे। अब सुनो यहां पर कैसे करोगे, यहां पर 90 है और यहां पर 10 है, आप समझना ध्यान से, इस 10 ने इसके 10 को क्या कर दिया बोलो, कैंसिल कर दिया। क्लियर हो रहा है, तो अब बताओ एनिसोमेरिक एक्सेस कितना बचा, 80, इसमें से 10 कैंसिल हो गया इसकी वजह से, तो इसमें कितना बचा, 80। अब मुझे बताओ बेटा रेसिमिक मिक्सचर कितना हुआ, अब 20। बस ये देखो, ध्यान से देखो, क्या समझ में आ रहा है, बोलो बोलो, आया क्या समझ में, 80, 20, फिर इसके 20 ने इसके 20 को कैंसिल किया, तो कितना बचा एनिसोमेरिक एक्सेस, 60। क्लियर बेटा, तो
ये कितना आएगा 100 में से करो सब्ट्रैक्ट 40, ठीक है 30, इस 30 ने इस 30 को क्या कर दिया कैंसिल कर दिया। बोलो क्लियर है, कितना बचा बोलो बेटा 40, यहां 20, यहां 0, ध्यान से देख लो। अब इधर 60, यहां पर 80 और यहां पर 100। देखो बेटा इक्वल अमाउंट में ले लिया तो कोई भी एनिसोमेरिक एक्सिस है ही नहीं, दोनों किस में है बराबर, तो उस टाइम आपका जो रेसिमिक मिक्सचर होगा वो कितना होगा बेटे 100। बोलो क्लियर हुआ है क्या, आगे बढ़े क्या, ध्यान से देख लो एक बार, ठीक है। ऐसे ही बेटे यहां पर 20 लिखेंगे, यहां पर 40 लिखेंगे, हेयर 60 बच्चों, हेयर 80 और हेयर 100, ठीक है। लाइकवाइज बेटा यहां आप 80 लिखना, यहां 60 लिखना, हेयर 40 लिखना, हेयर 20 लिखना और हेयर 0 लिखना। चलिए बेटा शाबाश, नोट करो, बढ़े आगे। क्या ये समझ में आया आपको? चले अब बात आ गई अल्फा कैसे निकालो, बताओ कैसे निकालो। सुनो पहले केस में देखो रेसिमिक मिक्सचर क्या बना 0 है ना, क्यों परसेंटेज डी कितनी है 100, सारा का सारा कौन है बेटा डी, तो यहां पर एंगल क्या लिख दूंगा प्लस अल्फा तो लिखूंगा बेटे, 100% की वजह से एंगल कितना है प्लस अल्फा। अब आपको यहां ध्यान देना है, मुझे एक चीज बताओ, क्या ये सारे के सारे डी नहीं है और ये सारे के सारे एल नहीं है, समझ में आ रहा है ना। डी कितना है 100%, तो कितनी वैल्यू दी प्लस अल्फा, डी कितना है 80, क्या एंगल प्लस 0.8 अल्फा, 80% के लिए 0.8 अल्फा, फिर 60 के लिए 0.6 अल्फा, 40 के लिए 0.4 अल्फा, ठीक है 20 के लिए 0.2 अल्फा। यहां बोलो अब कितना है इसके लिए, रेसिमिक मिक्सचर कितना है 100, इक्वल इक्वल, तो क्या लिखोगे बोलो शाबाश, क्या लिखोगे, एंगल यहां पर क्या आया 0, समझ में आ रहा है। जरा एक बार नीचे लिखने की कोशिश करना अपने आप, शाबाश डू फास्ट। कैसे करोगे, एनिसोमेरिक एक्सिस की तरफ देखो, क्या है ये 20, कौन सा है एल, तो क्या करोगे -0.2 अल्फा, -0.2 अल्फा बेटा, ठीक है यहां पर -0.4 अल्फा हेयर, -0.6 अल्फा हेयर, -0.8 अल्फा और यहां पर क्या आएगा माइनस अल्फा आ जाएगा बेटा। इस तरह आपको क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं, ठीक है। आई होप ये टेबल आपको समझ में आई। चले क्या आगे, ठीक है। दो क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, देखो देखो बेटा, तो पहला क्वेश्चन है बेटा, आपको एनेंशियोमेरिक एक्सेस निकालना है एंड स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ मिक्सचर, अल्फा ऑफ मिक्सचर निकालो, ये निकालना बेटे, ठीक है। दे क्या रखा आपको, D इज इक्वल टू 6 ग्राम और L इज इक्वल टू 4 ग्राम एंड अल्फा ऑफ प्योर ये बेटा 13.5 डिग्री, ये आपको दे रखी है। अब एक तो चीज आप समझेंगे ध्यान से, ज्यादा कौन है बेटा डी, तो ऑब्वियसली ये वैल्यू किस में आएगी प्लस में ही आएगी, इसमें तो कोई टेंशन मत लेना, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, पहले आप क्या निकालोगे एनिसोमेरिक एक्सिस, शाबाश निकालो कैसे आएगा, हाउ कैन वी कैलकुलेट एनिसोमेरिक एक्सिस, कैसे निकालोगे बेटा, वेट ऑफ डी ज्यादा है ना 6 - 4 अपॉन 6 + 4 इंटू 100, तो कितना है बेटा, दिस इज 2/10 इंटू 100, आंसर इज 20%। कौन है ज्यादा बोलो, डी है ज्यादा, ये ध्यान रखना है, ज्यादा कौन है बेटा डी। अब हमें क्या निकालना है अल्फा ऑफ मिक्सचर, कैसे निकालोगे, ऑप्टिकल प्योरिटी या एनिसोमेरिक एक्सिस किसके बराबर था, अल्फा ऑफ मिक्सचर अपॉन बेटे अल्फा ऑफ प्योर इनटू बच्चों 100, यहां पर क्या रखोगे 20, ठीक है ये हमने निकालना है, और नीचे क्या है अल्फा ऑफ प्योर, और अल्फा प्योर बोलो कितना है, ये रहा बेटा 13.5 इंटू 100, यहां से बेटे आप आंसर निकाल सकते हो,
और ये आंसर कितना आ जाएगा 2.7। लाइकवाइज हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है, समझ गए? बढ़े आगे, एक और क्वेश्चन देख लो फिर आगे चलते हैं। देखो बेटा, यहां बोल दिया बेटा कि भाई प्यूटेन 2 ऑल दे रखा है, ठीक है, कंपाउंड, और इसकी एनिसोमेरिक एक्सेस है बेटा 60%। एनेंशियोमेरिक एक्सेस है 60%। डी 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 फॉर्म, यानी इन द फॉर्म, इन द फेवर ऑफ डी। क्लियर है ना? ओके। अब आपसे पूछ लिया परसेंटेज ऑफ ईच निकालो, क्या है बेटा परसेंटेज ऑफ ईच? बिल्कुल आसान बेटे। एनेंशियोमेरिक एक्सेस क्या होता है? एक ज्यादा है एक कम है, यानी डी माइनस एल कितना है 60 और डी प्लस एल कितना है 100। कैंसिल, 2d किसके बराबर आ गया 160, d किसके बराबर आ गया बेटा 160/2 कितना 80। तो 80% तो कौन है बेटा d है। l कितना आ गया बेटा 100 माइनस 80 कर दो, कितना आ जाएगा 20%। एनेंशियोमेरिक एक्सेस कैसे निकालते थे बताओ? अब यहां पर देखो क्या है d और l। d कितना है 80%, l कितना है 20%। अब इस 20 ने इसके 20 को क्या कर दिया कैंसिल कर दिया लाइट, तो डायरेक्शन थी वो क्या होगी कैंसिल। 20 कितना बच गया अभी 60, और यही क्या कहलाएगा एनेंशियोमेरिक एक्सेस, और यही आपको क्वेश्चन दे रखा है। समझ में आया बेटे? तो बच्चों आपका आइसोमेरिज्म टॉपिक खत्म हुआ बेटा, ठीक है। थैंक यू बच्चों।